मेरे को कई लोगों के कॉल आते हैं एंड मेरे को सीधा बोला जाता है भैया हस्की चाहिए। ये बहुत सारे ब्रीडर्स जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि भैया कॉल आता है भैया हस्की चाहिए। एंड मेरा हमेशा सामने से जो जवाब होता है वो होता है भैया किस तरह का चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या नीड है, क्या पर्पस है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्पस मतलब हस्की, नॉर्मल हस्की। अब इसका क्या वेरिएशन है, ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट का कि हमें हस्की चाहिए वो मैं आपको बताने तो वाला ही हूँ, बट साथ में आपको मैं हमारे 3 ऐसे कह लो अपकमिंग ब्रीडर से मिलवाने वाला हूँ जो आज हमारे पास जलंधर आए हैं। बट सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस कन्वर्सेशन के बारे में जो मैंने आपको भी बताया। जब मैं किसी से या कोई भी ब्रीडर किसी से पूछता है किस तरह का डॉग चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, मैं सिर्फ हस्की की बात नहीं कर रहा, लेट्स पर्टिकुलरली टॉक अबाउट अ डॉग। व्हेन यू आर परचेजिंग अ डॉग, तो आपको ब्रीडर को क्या बताना है कि उसके दिमाग में, उसके खाने में ये बात पड़ जाए कि इन लोग को डॉग क्यों चाहिए। 99% जो ओनर्स होते हैं वो डॉग लेते हैं घर में रखने के लिए, नॉर्मल खेलने के लिए, अपने घर में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जस्ट लाइक घर में एज अ पेट लोग लेते हैं। बट जो 1% की बाइफिकेशन है मैं आपको वो बताता हूँ। कई लोग अब स्पेसिफिकली बोलते हैं भैया गार्डिंग पर्पस के लिए चाहिए, राइट। उसके बाद सेकंड भैया शो पर्पस के लिए चाहिए, तीसरा भैया हमें ब्रीडिंग के लिए चाहिए। ये सब अलग अलग है एंड हर अलग अलग ब्रीड हर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है। अब सपोज मेरे को आप कॉल करेंगे, आप बोलेंगे भैया हस्की चाहिए एंड घर रखने के लिए चाहिए, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड कोड का, वूली कोड का बिना ज़्यादा डिटेल में जाए हुए बच्चा रेकमेंड कर सकता हूँ। बट जब पर्टिकुलरली मेरे को कोई बोलता है भैया शो में लेके जाना है, हमें शो स्टैंडर्ड का डॉग चाहिए, तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं कि भैया एक स्ट्रेटा ऑफ डॉग्स तो एक बिल्कुल साइड पे हो गए कि ये तो हम इनको दे ही नहीं सकते क्योंकि इनको शो में लेके जाने हैं। शो में लेके जाने के लिए डॉग के स्टैंडर्ड्स, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, टॉप लाइन से लेकर फेस से लेकर टेल तक हर एक चीज़ परफेक्ट होना चाहिए कि हमारा डॉग जब किसी डॉग शो में उतरेगा तो जजेस उसको पहले ही राउंड में बाहर ना कर दें। ये डॉग शो स्टैंडर्ड के हिसाब का डॉग होता है जिसके स्पेसिफिकेशंस और बॉडी स्ट्रक्चर एकदम टॉप नॉच होता है, समझ गए। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। कई लोग बोलते हैं भैया हमें गार्ड डॉग चाहिए, गार्डिंग पर्पसेस के लिए डॉग चाहिए, राइट। तो वहाँ पर हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं डॉबरमैन, हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं जर्मन शेपर्ड्स, हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं और गार्डिंग ब्रीड जिनका जो नेचर है, स्वभाव है, बिहेवियर है, वो गार्ड करने के लिए, उनको गार्डिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो ब्रीडिंग के लिए डॉग्स होते हैं, हमें ब्रीडिंग के लिए डॉग्स चाहिए। एंड आज मैं आपको हमारे अपकमिंग ब्रीडर से मिलाने वाला हूँ। हमारे अमृत पाजी आए हैं, साथ में हमारे हवरजीत पाजी आए हैं और हमारे पवन पाजी आज हमारे पास स्पेशली तरन तारण से आए हैं। तो आपका सबसे पहले वेलकम, मोस्ट वेलकम टू जलंधर हमारे घर में आज। एंड भैया का मेरे को स्पेशली कॉल आया था अप्रॉक्सीमेट 3-4 दिन पहले, हो गए 3-4 दिन पहले, इन्होंने मेरे को स्पेसिफिकली बताया इस चीज़ को कि भैया हम आगे जाके ब्रीडिंग करना चाहते हैं, हम ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे जाके ब्रीडर बनना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से मेरे दिमाग में ये बात स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन में पड़ गई। देखो ना मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना इनका टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि अगर मैं इन्हें स्टार्टिंग से दिखाना शुरू करता 15,000, 16,000, 17,000, अगर ये सारा कुछ दिखाना शुरू करता तो कहीं ना कहीं वो ब्रीडिंग में मार खा जाएंगे। बिकॉज कल को इनको एक ऐसी ब्रीड बनानी है जो इनकी प्रेजेंट ब्रीड से ऊपर है। एंड ऑब्वियसली हम लोग एक प्रोग्रेशन ही देखते हैं। आज आप कोई नौकरी कर रहे हो, कल को अगले साल आप कहोगे ना कि यार मेरी नौकरी बड़ी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरा ओहदा बड़ा होना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट समाज में बड़ी होनी चाहिए। उसी प्रकार से ब्रीडिंग, एक अगर रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर होगा उसके लिए यही होता है कि मैं ब्रीडिंग को अपनी हाई लेवल पे लेकर जाऊँ। हर एक रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पेसिमेन होना चाहिए, जो पपीज़ होने चाहिए, वो पिछले से बढ़कर होने चाहिए। तो मेरे दिमाग में इन्होंने स्टार्टिंग में ही ये वाली बात डाल दी थी। स्टार्टिंग में आपके मेरे को कॉल आया, मैंने भैया ब्रीडिंग करनी है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ ब्रीडिंग करने का कैसे सोचा है? बस थोड़ा छोड़ों की है, मतलब दिल भी लगा रहेगा, थोड़ा सा पास पास में कोई सज्जन मित्र मिल जाएगा तो उसको दे दे, अच्छा लग रहा है। अभी डॉग से प्यार करना चाहिए, एक बहुत बढ़िया मेंबर है एक घर का, अच्छा लगता है, अभी सोचा है। एंड अच्छा मैं बताया नहीं आपको भैया के बारे में, भैया आर्मी में है। आप आर्मी में जी अभी करंटली ऑन ड्यूटी अभी। अच्छा ऑन ड्यूटी हो? जी जी। भाई सारे नीचे जय हिंद लिख दो सारे कमेंट्स में। तो अब वापस आ जाते हैं मुद्दे पे। स्टार्टिंग से ही भैया ने हमें बता रखा था कि ब्रीडिंग में आना है। एंड मेरा जो कह लो कि रीवायर हो गया, मेरा जो सर्च है कि इनको ब्रीडिंग स्पेसिमेन देना है। एंड फाइनली आज जो अपने लिए ये एज अ फर्स्ट पपी लेके जा रहे हैं, इनके ब्रीडिंग कैरियर का वो होने वाली है एक वूली कोट की ब्लैक एंड वाइट फीमेल साइबेरियन हस्की, जिसके ब्लू आइज हैं अभी, ब्यूटीफुल पप। अब देखो ये बच्चे ये घर में भी रख सकते हैं, ये बाइफिकेशन नहीं है कि अगर आपको सिर्फ ब्रीडिंग लेना है तो आपको वूली कोट लेना है। पर हाँ, कई स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो जाते हैं जब आप मेरे को कहोगे कि भैया हमें ब्रीडिंग के लिए स्पेसिमेन चाहिए, हमें डॉग शो के लिए स्पेसिमेन चाहिए। सही है? पक्का? चलो फिर
ठीक है। अब इनका मेरे को एक और क्वेश्चन था कि हम ब्रीडिंग करना चाहते हैं, हम कौन सी ब्रीड रखें, आपने मेरे से पूछा था अभी। जी। मेरा खुद का रिकमेंडेशन हमेशा हर एक नए ब्रीडर को रहता है कि पहले एक ब्रीड को पकड़ के उसको स्टडी करो। साइबेरियन हस्की, ठीक है, अब कई नए ब्रीडर हैं वो कहेंगे पाजी 2 साइबेरियन हस्की उठा लो, 2 डॉबरमैन उठा लो, 1 जर्मन शेफर्ड उठा लो, हम ब्रीडर बन गए। ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक बार हमारी जो ब्रीडिंग है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। एंड अगर हम लोग पूरा एकदम कचरा भर लेंगे पूरा, ये भी है ये भी है ये भी है, आप पागल हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है कैसे है, हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। अब एक साइबेरियन हस्की पकड़ लिया, अब एक साइबेरियन हस्की पकड़ लिया, अब मेरे को समझ आ रहा है कि यार ये वाली साइबेरियन हस्की और कोई दूसरे ब्रीडर की साइबेरियन हस्की में मेरी जो साइबेरियन हस्की वो यहाँ पे मार खा रही है। तो जिस एंगल से वो मार खा रही है, सपोज कोई टॉप लाइन हो, कोई भी मतलब बॉडी पार्ट या कुछ भी, जिस हिसाब से किसी भी स्ट्रक्चर के हिसाब से मार खा रही है, तो मैं वही वाला स्ट्रक्चर किसी मेल में ढूंढूंगा कि कोई ऐसा मेल है जो 99% अच्छा तो हो पर उसमें ये वाली जो चीज़ है वो मेरी फीमेल से अच्छी हो। कल को उनकी मीटिंग कराएंगे, उनकी मीटिंग कराया तो वो वाला जो आपका एक ब्रीडिंग फॉल्ट था, जो आपकी लाइन में कोई एक फॉल्ट था, वो करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप ब्रीडिंग आगे लेकर जाओगे, आपका जो सवाल था उसका ये वाला जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये थी सारी बातचीत कि कैसे आपको किसी एक ब्रीडर को या किसी से भी जिनसे आप पपी ले रहे हो, आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है। शो पर्पज़ के लिए चाहिए, घर में रखने के लिए चाहिए, ब्रीडिंग के लिए चाहिए, गार्ड पर्पज़ के लिए चाहिए, 10 तरह के पर्पस और होते हैं। एक स्पेशल वीडियो बना देंगे पर्पसेस, क्या पर्पस होता है, किस पर्पस से लोग डॉग लेते हैं। अब ऑब्वियसली आप आर्मी में हो, आपको पता है आपके आर्मी में कई सर्विस डॉग्स भी होते हैं जिनको बॉम्ब स्क्वाड में भेजा जाता है, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, उनका पर्पस अलग है। अब अगर बाई चांस आप ऑन ड्यूटी मेरे को कॉल करते हैं कि भैया हमें बॉम्ब स्क्वाड के लिए डॉग चाहिए, तो मैं थोड़ा ना आपको साइबेरियंस की दे दूंगा या डैशेंट दे दूंगा या बीगल दे दूंगा, आपका पर्पस अलग हो गया। इसी हिसाब से पर्पस है, आप अपना पर्पस ढूंढो वाले किस पर्पस के लिए डॉग चाहिए। तो एक्चुअली मेरा हर एक वीडियो आपने देखी होनी है, शायद देख पक्का वही लो, मेरी हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं ज्ञान सबके लिए होता है कि जो अच्छी बात है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको इससे क्या मिल रहा है, आपको तो पपी मिल रही है, उनको सीखने को मिलेगा वीडियो से। तो कोशिश यही होती है। बाकी गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग आपकी आज से शुरू है एंड आपको भी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो का मतलब निचोड़ निकाल के बताना चाहता हूँ दैट अब मैं ये एंड में पार्ट क्यों बना रहा हूँ, मैंने इतना आपको एक्सप्लेन क्यों किया टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, बिकॉज आपकी रिसर्च को, आपकी सर्च को मैं थोड़ा सा रिफाइन करना चाहता हूँ। कभी कभी लोग होते हैं उनको खुद ही नहीं पता उनको क्या चाहिए। जी तो कॉल है भैया डॉग चाहिए, अरे कौन सा डॉग चाहिए भाई, स्ट्रीट डॉग भी होते हैं, इंडी डॉग भी होते हैं, वो भी तो डॉग्स ही हैं, भैया डॉग चाहिए, अरे कौन सा डॉग भाई। तो इसके बहुत आगे जाके जब आपकी रिसर्च रिफाइन हो जाती है ना, तो ये चीज़ आती है कि यार हमें क्या पर्पस है डॉग का। तो इससे आपका टाइम बचेगा। जो बच्चा शायद आपके लिए नहीं बना हुआ, अगर आप उसको अपने घर ले आओगे तो आप भी परेशान होगे, वो भी परेशान होगा बेचारा, ठीक है। तो थोड़ा सा आस्क योर सेल्फ, अपनी फैमिली में बैठ के बात करो कि ये ब्रीड ये ब्रीड ये ब्रीड, हर एक ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कई बहुत एक्टिव होते हैं, कई एकदम ठस से होते हैं, कई खाना ज़्यादा खाते हैं, कई कम खाते हैं, किसी को एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अपने लाइफस्टाइल के साथ एक ब्रीड को मैच करो, उसके बाद हम निकाल के बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ब्रीड सूटेबल है। अगर ये सारा कुछ नहीं करना आ रहा तो मैं नंबर दे रहा हूँ, मेरे को कॉल कर लेना, मैं बात करूँ। मेरे को बड़ा मज़ा आता है, मेरे को ऐसी बातचीत करने में ना, किसी की रिसर्च करने में कि किसी के लिए कि भैया हमारे घर में, मैं पूछता हूँ, मेरे को कॉल आता है। आपके साथ मेरी ये वाली बात नहीं, क्योंकि आपके बेसिक सॉर्टेड थे। स्टार्टिंग में मेरे को कॉल है भैया हमारे घर में ऐसा पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ऐसा ब्रीड चाहिए जो इनके साथ खेले पर एग्रेसिव ना हो, काटे ना, बाल ज़्यादा झड़ने नहीं चाहिए, हमारे सोफ़ों पे बाल लग जाते हैं पर हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट में। ऐसा एग्जाम्पल, ये जैसे एग्जाम्पल मेरे को ऐसे कई कॉल्स आते हैं। तो उस हिसाब से फिर मेरे को बड़ा मज़ा आता है समझाने में कि भैया आपके लिए बीगल सही है, शिट्ज़ू मत लेना, उसके बाल लंबे होते हैं, आपके लिए डैशेंट सही है। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, शॉर्ट करके मैं आपको सारा बता रहा हूँ। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं नंबर दे रहा हूँ, कॉल कर लेना। जय हिंद। एक बात मेरे दिमाग से निकल गई, ये कहना कि अगर जैसे भैया सबकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें ब्रीडिंग चालू करना है, हमें एक अल्टीमेट स्पेसिमेन ऑफ वूली कोटेड साइबेरियन हस्की चाहिए फीमेल, तो इसी की 2 बहनें अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट है कि एक हाई क्लास की साइबेरियन हस्की प्रॉपर वूली कोटेड फीमेल आपने यहाँ ब्रीडिंग के लिए या घर में रखने के लिए अगर आपको लेनी है, देन इट इज़ अवेलेबल। मैं येट अगेन अपना व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दे रहा हूँ, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो एंड रेस्ट मैं आगे बात कर लूँगा। मैं ज़्यादा वीडियो में बोलता नहीं हूँ कि ये अवेलेबल है, ये ले सकते हो, ये वो है।
बिकॉज मेरा 90% जो वीडियोज़ होती हैं वो ज्ञान देने पे होती है कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोगों की जो चॉइस है वो रिफाइन हो जाए। बट स्टिल इसके ब्रीडर भाई साहब हमारे बड़े क्लोज हैं, तो उनके लिए ये एक छोटी सी क्लिप मैं डाल रहा हूँ कि भैया अगर आप लोग किसी को भी ऐसा इंटरेस्ट है फॉर दिस कोट्स ऑफ साइबेरियंस की, दिस क्वालिटीज़ ऑफ साइबेरियंस की, भैया वो कॉल कर लें। ठीक है, चलो बाय करते हैं, इनको दिखा के बाय।